हाँ दोस्तों, मैं कन्हैया आपके अपने चैनल में कन्हैया मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और आज की पढ़ाई हम लोग 1.5 का तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है, परिधि हमारी सी है और उसके व्यास मान लीजिए डी है के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध आप किस प्रकार करेंगे? तो इसका हल हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी स्केल से कोई लंबाई को नापते हैं तो उसका सन्निकट मान परिमेय संख्या हमें प्राप्त होती है। इसको हम लिखेंगे और इसका हल यही है और इसमें कुछ है नहीं। जब हम स्केल से कोई परिधि या व्यास को नापते हैं तब हमें सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः लेकिन वह अपरिमेय होता है। अतः इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। इसलिए सी या डी अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। दोस्तों, इसमें कोई हल नहीं है, हम लोग इसी तरह से इसको हल करते हैं। और अगला सवाल अभी आपको सामने हाँ दोस्तों, कक्षा 9 का एक्सरसाइज 1.5 का ही सवाल नंबर 4 है। संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो हमने संख्या रेखा पे बहुत चीज सीखा है। इसमें हम संख्या रेखा पे इसको हल करेंगे तो सबसे पहले एक हम लाइन लेंगे। कितना? ए इसका नाम रहेगा और इसका नाम बी रहेगा। 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन हम लोग लेंगे। इसके बाद हम एक इकाई अर्थात 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक बी हो गया, 1 सेंटीमीटर और लाइन को बढ़ाएंगे जहाँ पे बिंदु मिलता है हमारा सी। यह है 1 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद हम ए और सी को समद्विभाजक करेंगे, अर्थात 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो बांटने क्रिया आपने 6 में सीखा है, 7 में सीखा है। किसी भी लाइन को बांटना है तो उसको उस लाइन के आधे से अधिक दूरी लेते हैं और यहाँ केंद्र लगा के ऐसे चाप, फिर नीचे, फिर यहाँ केंद्र मान के इस तरीके से चाप काटते हैं। तो ये रेखा हमारी 2 बराबर भागों में बट जाती है। ठीक उसी प्रकार हम ए सी लाइन को 2 भागों में बांटेंगे।
तो यहाँ केंद्र लगाएंगे, प्रकाल की नोक यहाँ रहेगी, आधे से अधिक दूरी ले लेंगे हम लोग, एक चाप ऊपर तो एक चाप नीचे। फिर उसी चाप को बिना घटाए बढ़ाए हम सी को केंद्र मानेंगे, एक चाप ऊपर तो एक चाप नीचे। इस तरीके से हमारी ये दो बराबर भागों में बट जाएगी लाइन। ये लाइन यहाँ से आएगी, बट जाएगी। जहाँ बटती है वहीं पे हम कहते हैं जीरो। क्या कहते हैं? जीरो। और अब हम O को केंद्र मानकर ओ सी चाहे ओ ए की त्रिज्या लेके हमने एक अर्धवृत्त खींचा। तो यहाँ पे प्रकाल की नोक रहेगी, तो ये वृत्त हमारा इस तरीके से आएगा। इस तरीके से आने के बाद हम बी पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा हम खींचेंगे जो इस चाप तक टच करती हुई है। तो 90 अंश की चाप 90 अंश कोण बनाएंगे तो आप जानते हैं यहाँ नोक थोड़ा जगह लेके इस तरीके से, फिर यहाँ नोक लगाएंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ नोक लगाएंगे और यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ नोक लगा के इधर कट, यहाँ नोक लगा के इधर कट। तो ये हमारी 90 अंश की रेखा बनती हुई चली जाएगी। जहाँ चली गई इस चाप में टच की, वहां पे हमारा डी मिला, और डी को हम ओ से डॉटेड मिला देते हैं, चाहे लाइन खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा चित्र बनके तैयार हो गया। कहा है कि संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो हम संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कर दिए। इसके बाद आपको रचना लिखना है। रचना आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम इस फिगर को बनाते हैं वैसे वैसे लिखते हैं। तो एक बार हम फिर बता दें रचना कैसे लिखना है। ए बी लाइन 9.3 का हम खींचेंगे। तो रचना हम जानते हैं कि जिस तरीके से हम बनाते हैं वैसे ही हम रचना लिखेंगे। लेकिन यहाँ 9.3 जो हमारा करड़ी में है, तो यही लाइन हमारी 9.3 होगी। रचना लिखने का मतलब कि ए बी हम 9.3 लाइन खींच लिया और बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर सी ले लिया, अर्थात हमारा ए सी लाइन हो गई। इसका हम लंब समद्विभाजक कर दिए जो कि ए ओ बराबर ओ बी हो गया। उसके बाद बी पर 90 अंश की कोण बनाते हुए एक लाइन हमने बी डी लिया और ये बी डी हमारा 9.3 करड़ी में हुई। उसके बाद ओडी को मिलाया और हमारा संख्या रेखा पर यह फिगर बनके तैयार हुआ। लेकिन इसमें कुछ गणितीय हल होते हैं, वो गणितीय हल को हमें लगाना होगा। थोड़ा इसे मिरेज करते हैं। अब हल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ डी। क्यों बराबर हुई? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ तो अर्धवृत्त आपको दिखाई दिया, यदि हम इसको पूरा वृत्त कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए वृत्त की हमारी त्रिज्याएं हैं। देखिए यहाँ केंद्र है, यहाँ से परिधि पे आया हुआ है, यहाँ केंद्र है, यहाँ से परिधि पे आया हुआ है, यहाँ केंद्र है, यहाँ से परिधि पे आया हुआ है। आप जानते हैं कि वृत्त में केंद्र से कहीं भी हम लाइन को खींच देंगे, सभी हमारी ये त्रिज्याएं होती हैं। इस तरीके से हमारी ए ओ यहाँ से यहाँ तक, ओ सी यहाँ से यहाँ तक, ओ डी यहाँ से यहाँ तक, तीनों हमारी त्रिज्याएं हैं, इसलिए त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं। उसके बाद हम इसी लाइन को फिर लिखते हैं। उसका क्या होता है, ए ओ बराबर ओ सी ओ डी बराबर 1/2 ए सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जैसे ए ओ है, ए ओ यहाँ कह रहा है कि 1/2 ए सी है, ए सी हमारी यहाँ से यहाँ तक की लाइन की आधी ही लाइन है,
इसलिए आधा किया गया है। ओसी को भी हम देखेंगे, ओ सी ये भी आधा है पूरे लाइन का। ओडी, ओडी भी जो हमारी है, जब ये त्रिज्या आपस में बराबर, तो ये भी बराबर है तो ये एसी की आधी ही होगी। इसके बाद 1/2 ये एसी है, एसी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कहाँ तक? ए बी और बी सी। एक लाइन यहां से यहां जाएगी पूरी, ए बी और बी सी। हमने बांट लिया क्योंकि इनका आधा ये सब त्रिज्याएं हैं। इसके बाद हम इसका मान रख देंगे। ए बी का मान हमारा है ए बी 9.3 धन BC हमारा है 1 सेंटीमीटर। 9.3 1 जुड़ गया तो 10.3 हुआ। अब हम इसको हल करेंगे, जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा 5.15 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो गई? AO इतना है, OC इतना ही है, OD हमारा इतना ही है। मतलब ये तीनों भुजाएं बराबर किसके हैं? इसके। अर्थात हमें त्रिज्या यहाँ पे मिल गई। यहाँ कोष्ठ में लिख सकते हैं कि त्रिज्या है। इसके आगे हम इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज OBD में। त्रिभुज OBD में हो गया। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे कि समकोण बनाने वाले कर्ण पे भुजा का वर्ग, आधार पे बना वर्ग, लंब पे बना वर्ग, दोनों के योग के ये बराबर होती है। तो वहीं हम सूत्र लिखेंगे कक्षा 7 का, OD स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब इतना करने के बाद हमें BD ही निकलना है। क्या निकलना है? BD, क्योंकि यहाँ चित्र से स्पष्ट हो गया कि BD हमारा 9.3 करड़ी में है। तो हम BD के ही बराबर निकालेंगे, तो इसको हम यहाँ पे लाएंगे। जब इसको हम यहाँ पे लाएंगे तो ये हमारा प्लस में है माइनस में हो जाएगा। OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर। इतना समझ में आया होगा आपको। अब फिर हम थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इन दोनों को यहाँ। अदला बदली, पक्षांतर नहीं, पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, इसमें अदला बदली होता है। BD स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, ये हमारा चलता आएगा। अब OD का मान हमें यहाँ से प्राप्त होता है 5.14। आप देख रहे हैं OD का भी मान ये है, OC का भी मान यही है, AO का भी मान यही है। तो हमारा OD का मान कितना है? 5.15 माइनस OB हमारा यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन हमको मालूम है कि OC कितना है? इतना है। तो यहाँ पर थोड़ा रफ वर्क हम कर सकते हैं। जब OC का मान इतना है, यहाँ O और C, तो हमको लेना है केवल OB। तो OB निकालने के लिए इस OC के मान से 1 सेंटीमीटर कम करेंगे, तब हमारा OB आएगा। तो लिखेंगे यहाँ OB बराबर OC माइनस BC। अब OC का मान कितना है? OC, तो OC का मान हमारा आ गया है 5.15। BC हमने लिया है 1 सेंटीमीटर, घट गया तो ये हो गया 4.1
5। ओबी का मान निकल गया तो ओबी के स्थान पे 4.15 इसके स्क्वायर हो गया। BD स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे आपका एक फार्मूला आ गया। फार्मूला क्या आ गया? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर, बड़ा कोष्ठक ले लीजिए, A प्लस B A माइनस B। आप यहाँ देख रहे हैं A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो यही सूत्र हमारा लगेगा इसमें। इसमें क्या है, पहले कोष्ठक में धन और दूसरे में माइनस। करते हैं वैसा ही, 5.15 धन 4.15। इस कोष्ठक माइनस करेंगे उसी का, 15 माइनस 4.15। BD स्क्वायर बराबर, इसको हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, 5 5 10 के 0, 1 1 2 1 3, 5 4 9। इस 0 से हमें मतलब नहीं रखेंगे, 9.3 आ गया। गुणत्ते इसको हम घटाएंगे तो स्थिति खत्म हो गया, 5 में से 4 गया तो केवल 1। BD बराबर गुणा कर दिए इसका 1 में, तो इतना ही हो गया स्क्वायर बराबर। अब स्क्वायर ज्यों ही हटता है त्यों ही सामने कड़ी में लग जाता है। अब इसका मान हमको करना नहीं क्योंकि हमको यही सिद्ध कराना था। अब आप देख रहे हैं BD बराबर 9.3, हमने बताया कि BD बराबर 9.3, इसलिए हमारे सवाल की आंसर यही बन जाती है और ये सवाल हमारी कंप्लीट होती है। चलो, हाँ, अब यहाँ आपका लास्ट सवाल है एक्सरसाइज 1.5 का 5वां सवाल। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण चाहे परिमेयीकरण, जैसे भी आपके प्रश्न आए पेपर में। इसमें खास बात यह होती है कि नीचे जो है करड़ी में लगा हुआ चीज, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, केवल पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। कड़ी में कुछ भी नीचे नहीं होना चाहिए, भले से ऊपर कुछ हो जाए लेकिन नीचे हमारा शुद्ध मान होना चाहिए, 2 4 6 5 ऐसा कर कुछ होना चाहिए। इसमें ऐसा करने के लिए हम नीचे जो देखते हैं, इससे पहला सवाल आप देखिए, इसमें ये सवाल ये सवाल एक जैसी हैं। इसको बताने के बाद हम आपको ये बताएंगे कि हल पहले का है। तो इसमें क्या होता है, कड़ी में 7 को हटा देना है। तो आप जान चुके हैं कि यदि कड़ी में 3 होता है, इसमें कड़ी में 3 का गुणा करा देंगे तो इससे हमारी समाप्त होती है। हमने सिद्ध करके भी दिखाया है। तो नीचे हमारा 3 बचता है। उसी प्रकार कड़ी में 7 है, तो इसमें कड़ी में 7 का नीचे गुणा और ऊपर भी गुणा हम करेंगे, अंश में भी और हर में भी। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, कड़ी में 7 का गुणा 1 में करेंगे तो कड़ी में 7 ही रह जाएगा। अब इसमें इससे ये पूरा कड़ी खत्म, नीचे हो गई 7। इसको हम यही आंसर मान लेते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा सवाल है, तो जैसे दूसरा सवाल हल होगी उसे तीसरा चौथा हल आप करेंगे। तो दूसरे सवाल को आप देखिए, ये सवाल है हमारी। हमने बताया था कि नीचे करड़ी में नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा करड़ी में नहीं आया है तो हमारे सवाल शुद्ध हो गई। इसमें देखिए इसमें भी करड़ी में है, तो इसमें करड़ी में नहीं होनी चाहिए। इसको समाप्त करने के लिए हम करड़ी में 7 माइनस 6 यहाँ है, तो इसमें हम गुणा करेंगे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 का नीचे, और ऊपर भी इतने का ही गुणा हम करेंगे। इस लाइन को बढ़ा दिए। हाँ, हमने नीचे ऊपर गुणा कर लिया। तो हमने यहाँ देखा कि अब यदि इसको हम कोष्ठ में नहीं डालते तो हमारा फार्मूला सेटिंग नहीं हो पाएगा। हमने कोष्ठ में डाल दिया, तो ठीक जैसे हम माइनस का था तो हमने प्लस का गुणा किया है। इस सवाल में आप माइनस का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 का नीचे गुणा ऊपर गुणा। इसमें करड़ी में 7 प्लस 2 का नीचे गुणा और ऊपर गुणा। अब करके देखते हैं क्या होता है हम लोग का। ये ऊपर का करड़ी में 7 धन करड़ी में 6 का गुणा 1 में करेंगे तो यही रह जाएगा। नीचे हम गुणा भी करके काम कर सकते हैं, चाहे सूत्र में भी हम काम कर सकते हैं।
हमारा फार्मूला जानते हैं आप, अभी भी हमने पढ़ाया है अगले सवाल में कि a धन b a माइनस बी, यदि इतना आता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोजना होता है। अब चाहे इसको हम यहाँ लिखें और चाहे इन दोनों के बाद लिखें, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। तो इतने के बराबर इतना और इतने के बराबर इतना। तो हमारा देख रहे हैं a धन b यहाँ पे आ गया है, a माइनस बी यहाँ पे आ गया है। तो हमको केवल इतने को ही ज्ञात करना है। तो a स्क्वायर मतलब करड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे, चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब b कह रहा है, b को लाइए, तो b हमारा करड़ी में 6 है, इनका भी स्क्वायर ऊपर ज्यों का त्यों, नीचे हमारा करड़ी में 7 का स्क्वायर मतलब करड़ी में 7 गुणित करड़ी में 7, इससे पूरा कर गया, केवल 7 बचा, माइनस आ गया, करड़ी में 6 का भी उसी काम कर लेंगे, ये करड़ी पूरे कर देती है, केवल 6 बचता है। अब ऊपर जो को त्यों रहेगा हमारा, नीचे आ गया घट के 1, अर्थात 1 आ गया, तो इसको हम केवल लिख सकते हैं करड़ी में 7 धन करड़ी में 6। ये हमारा आंसर आपका कंप्लीट करता है सवाल को। इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा और चौथा, इसमें हमने बताया, ध्यान सुन लीजिए कि इसमें यहाँ थोड़ा सा हम लिख देते हैं, आपके वीडियो में आपके पास रहेगा। तीसरे सवाल में करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 का अंश और हर में गुणा करिए। अंश और हर में गुणा करके हल कीजिए। ये आपके यादगार के लिए हम लिख रहे हैं। और चौथे सवाल में करड़ी में 7 धन 2 का अंश और हर में गुणा करके हल कीजिए। तो दोस्तों, आपका एक्सरसाइज 1.5 समाप्त हुआ। आप इसको समझिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लॉकडाउन को देखते हुए सामाजिक दूरी बना के रखें, बिना वजह बाहर न घूमें, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है। उस आदेशों को हम पालन करेंगे, हम सभी लोग मिलकर, तब हमारे देश से कोरोना जाएगा और हमारा देश आजाद हो जाएगा। धन्यवाद।